अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसालूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन बज़्म, मिंबर नूर को जीनत बख्शने वाले, नूर बख्शने वाले उलमाए ज़वील एहतराम, अइम्माए मस्जिद, हुफ़्फ़ाज़े इकराम व सुन्नी दावत इस्लामी के मुअज़्ज़ज़ मुबल्लिगीन हज़रात व महफिल में मौजूद मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अजीज प्यारे फूल जैसे बच्चों, स्टेज मिंबर के पीछे और घरों में रहकर सुनने वाली इज्जत माब कौम की पर्दा नशीन मुक़द्दस माओ बहनों और प्यारी बच्चियों और यूट्यूब चैनल के जरिए देखने वाले नाजरीन और सामईन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मोहब्बतों और अकीदतों के साथ पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई ज़माने में बेइक़्तिदार अपनी, हमें करना है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, कि वो अपने हुए तो रहमते परवरदिगार हुई अपनी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सांगानेर के इस इलाके में हमारी बहन के होने वाले निकाह से पहले आज की इस खूबसूरत बज़्म का इनकाद किया गया है, जिसमें खुसूसी खिताब आपको शहजादे गौसे आज़म आले रसूल हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद कादरी साहब किबला निगरान सुन्नी दावत इस्लामी जयपुर राजस्थान से समाअत करना है। मुझसे पहले आपने कई शौरा से हम्दो नातो मनकबत को समाअत किया। मुंबई की सरजमी से तशरीफ लाए मोहम्मद रजा अशरफी साहब के सामने आपने अपनी फरमाइशें रखी और हम्दो नातो मनकबत को समाअत किया। अल्लाह करीम कयामत तक आने वाली हमारी नस्लों को अपने हबीब की मिलाद की महफिल सजाने की तौफीक अता फरमाए। उमूमन जब हमारे यहाँ पर शादी होती है तो लोग ऐसी महफिलों को नहीं सजाते। लोग शादियों के मौके पर अलग अलग शहरों में अलग अलग रसूमात हैं, रिवाज हैं। कोई डीजे साउंड सिस्टम रखता है, नाच गाने की बज़्म को सजाता है, महफिलों को रंगता है। कहीं पर हल्दी मेहंदी की महफिल होती है, कहीं पर गुजरात जैसे इलाके में डांडिया लोग खेलते हैं। कुछ अरसे पहले जयपुर का एक नौजवान, मैं उनको नाम से भी नहीं जानता, अभी सामने आ जाएंगे तो भी नहीं पहचानता, गारीपन सूरज पोल के पास वो रहते हैं। किसी ने मुझे कुछ काम तो कहा इनके साथ आप बाइक पर चले जाएं। तो मैंने कहा ठीक है।
तो उन्होंने बाइक चलाते चलाते अपना तारुफ कराया और कहा, हजरत मैं आपको बहुत पहले से जानता हूं, आप जब भी सुन्नी दावत इस्लामी के मरकज पर आते हैं मैं जुड़ा हुआ हूं अपने एतबार से सुन्नी दावत इस्लामी से और आपके बयानात को भी सुनता हूं। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि आपका अक्सर जयपुर आना होता है तो कभी मौका मिले तो आप इस उन्वान पर भी बात रखिएगा। तो मैंने कहा आप क्या कहना चाहती हैं? तो उन्होंने कई बुराइयां गिनाई कि आज हमारे जयपुर का नौजवान कितनी बुराइयों में मुलव्विज है। एक बुराई हो तो उसका तस्किरा किया जाए, लेकिन हालात के पेश नजर उसने एक बुराई गिनाई कि हजरत कुछ दिन पहले इसी जयपुर में एक इलाके का नाम लिया कि यहां पर शादी थी, तो लड़के वाले जिनको अल्लाह ने पैसों से नवाजा था, आज पैसे वाले अगर अपनी जिम्मेदारी दीनी एतबार से निभाए ना, तो हमारी बच्चियां मस्जिदों के बाहर दामन फैलाकर भीख मांगती हुई नहीं नजर आई। हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे जो होटलों पर टेबल पहुंच रहे, सिग्नलों पर खड़े रहकर भीख मांग रहे, स्कूल जाना चाहते हैं लेकिन फीस का इंतजाम नहीं है। हमारी कौम का पैसे वाला तबका अगर अपने पैसों को खुराफात में ना खर्चा करे बल्कि दीन की राह में खर्चा करे तो उलमा बहुस्नो खूबी मस्जिद में, मदरसों में, मिंबर पर अपना काम कर रहे हैं। अगर पैसे वाले भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो हमारी कौम गुनाहों में, बुराई के दलदल पर नहीं बल्कि कामयाबी की मंजिल पर, उरूज पर नजर आई। उन्होंने कहा एक पैसे वाले के यहां शादी थी, तो मैंने कहा किया क्या? कहा एक नाचने वाली को बुलाया, और जहां पर मोहर्रम शरीफ में ताजिया रखते हैं ना, क्योंकि मोहर्रम शरीफ खत्म तो इमाम हुसैन से मोहब्बत भी खत्म है। 40वां जब तक नहीं हो जाता खिचड़ा, शरबत, तकरीर, बड़े बड़े ताजिए, सबसे मोहब्बत, और मोहर्रम शरीफ खत्म तो फिर आइंदा साल इमाम हुसैन से मोहब्बत करेंगे, फिर यजीद पलीद की बात करेंगे। कहा हजरत जिस जगह पर ताजिया बनता है वहां पर कौम की एक बच्ची को, तवायफ को बुलाकर नचाया गया, और टोपी वाले, दाढ़ी वाले भी उसमें इस तरह पैसे लुटाते हुए नजर आते थे। वो बताता जाता था, मेरे दिल में दर्द इतना तेजी से बढ़ता जाता था कि आज पैसे वाला तबका शादी हो तो कितने खुराफात करता है। जानते हैं इसी जयपुर में सैयद साहब के साथ एक मर्तबा एक शादी में गए, वहां पर भी नाज शरीफ की महफिल के लिए बुलाया गया, और हमारे यहां जब बुलाया जाता है तो आप देखें मस्जिद का इमाम ट्रस्ट से इजाजत लेता है कि मैं मगरिब की नमाज पढ़ाकर चले जाऊंगा, कोशिश करूंगा इशा की नमाज में आ जाऊं, मुझे निकाह पढ़ाने के लिए जाना है। इमाम साहब स्टेज पर आकर बैठे हुए हैं, जो है मैदान है, फंक्शन हॉल है, वेडिंग हॉल है, वहां के पर गेट पर बारात खड़ी हुई है, लेकिन नाचने वाले 1-1.5 घंटे तक वहां पर नाचते हैं। और कल तक नाचने वालों में मोहल्ले के बेगैरत नौजवान नजर आते थे, अब हमारी बच्चियां भी कुछ कम नहीं है, टीवी सीरियल और फिल्म अदाकाराओं को देखकर वो भी लोगों के सामने ठुमके लगाती हैं। कल तक जो तरह मुजरे में पैसे लुटाए जाते थे, आज का बाप अपनी जवान बच्ची पर पैसे लुटाता है, बेगैरत भाई के सामने उसकी जवान बहन बालों को खुला रखकर नाचती है, और भाई यूं यूं कर कर पैसे लुटाता है। उलमा इंतजार कर रहे हैं जल्दी निकाह पढ़ाऊं और मुसल्ले पर जाऊं, वरना ट्रस्टी भी अपने बीवी बच्चों का गुस्सा मुझ पर उतारेगा, सदर सेक्रेटरी मेरी जान ले लेगा, एक वक्त की नमाज में लेट पहुंचूंगा, सारे महीने का खर्चा पानी लेकर चढ़ जाएगा। इमाम परेशान है, बारात जल्दी आए तो मैं करूं, और हमारी कौम का हाल यह है कि इमाम को बुलाकर इंतजार कराएंगे, आप बैठे रहो, आपको तो आपके हदिये से मतलब ना मिल जाएगा। और इसी मुसलमान को अगर पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया जाए 9:30 बजे, तो कितने बजे जाते हैं आप लोग? 9:45 को। 9 बजे जाकर हाथ बांधकर बैठ जाए, जैसी साहब आएंगे उठकर खड़े हो जाएंगे, और वहां एक डॉक्यूमेंट गलत, चलो निकलो बाहर, पहले करेक्ट करो वरना रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हम नहीं कहते कि वहां पहले मत जाओ, पुलिस वाले को, पॉलिटिकल लीडर को, किसी
कौम के खादिम को, मुल्क के मिनिस्टर को आप इज्जत की नजर से ना देखें, इज्जत ना दें, लेकिन मेरे भाई सबसे पहले इज्जत के हकदार तो नायब रसूल है ना, जो रसूल पाक के मिशन को। हम उस शादी में गए तो आजकल सुन्नतों का अगर जनाजा देखना है ना तो आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, किसी भी शादी में चले जाए, सुन्नतों का जनाजा निकालती है हमारी कौम। और कौन निकालता है? आप अपनी मस्जिद में पहली सफ के नमाजी को देखें, जो हमेशा सुन्नत की बात करेगा, लिबास पहनेगा, बैठकर पानी पिएगा, लेकिन जब शादी में जाता है तो बूफे सिस्टम में उसको भी खड़े रहकर खाने में मजा आता है कि क्या करे, कोरमा अलग है, लेग पीस अलग है, बकरे का गोश्त अलग है, मंदी अलग है, कब्सा अलग है, नूडल्स अलग है, कहां जगह ढूंढूं बैठने की, जब टोपी वाले, दाढ़ी वाले। और मुझे तो हैरत होती है कि कलर बदलने में गिरगिट भी एक जगह से दूसरी जगह का इंतजार करता है, लेकिन पहली सब का नमाजी जुमा में कुर्ते पैजामे में, ईद की नमाज में कुर्ते पैजामे में, और शादियों में देखें तो वो भी कोट और टाई पहन कर आ जाता है। बताइए कभी किसी ईसाई को आपने शादी में कुर्ता पैजामा टोपी पर देखा है? लेकिन दूल्हे को आप टाई में जरूर देखेंगे, सफारी सूट में जरूर देखेंगे। जानते मजहब ईसाई में एक बात फिक्स है कि उनको शादी करनी है तो उनके पादरी को, उनके फादर को वो लोग किसी हॉल में बुला सके, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं। वो अपने पादरी को, फादर को इतनी इज्जत का मकाम देते हैं कि शादी करना हो तो मैदान में नहीं बल्कि अपनी इबादतगाह चर्च में जाके शादी करते हैं। और हमारे इमाम साहब, अब कौन आएगा मस्जिद में, कौन सबको लेकर आएगा? और देखो दावत खाने के लिए पूरा खानदान आ जाएगा और निकाह का खुतबा सुनने के लिए। हम उस शादी में गए जयपुर में, तो मैंने देखा अक्सर लोग खड़े रहकर खा रहे हैं, मुबल्लिगीन साइड में बैठे हैं, कुछ दीनदार लोग हाथ में लेकर साइड में 2-4 कुर्सियां, 15-20 कुर्सियां, हजारों की दावत में कहां काम आने वाली। और हम लोग कितने अच्छे लोग हैं। हमारे मजहब में कहा गया अत्तुहरु शत्रुल ईमान या निस्फुल ईमान, के पाकीज़गी हमारा आधा क्या है जी? अच्छा, खाना नहीं खाकर आए आप। क्या है पाकीज़गी? हमारा आधा ईमान। सुना है ना बचपन में, उलमा से सुना है ना कि साफ सफाई, पाकीज़गी, क्लीनिनेस, प्यूरिटी, ये हमारा आधा ईमान है। मैंने एक मुबल्लिग साहब के गले में हाथ डाला, मैंने कहा यार ये बात समझ में नहीं आ रही है, सब खड़े रहकर खा रहे और जो खाने की प्लेट होती है ना कागज की, जहां खा रहे हैं वहीं पर फेंक दे रहे, आधे से ज्यादा ग्राउंड में कचरे की प्लेट नजर आ रही। तो मैंने उस भाई से कहा कि बड़े पैसे वाले की शादी है तो जाहिर सी बात है बड़ा बिजनेसमैन होगा, कारोबारी ताजिर आदमी होगा, तो इसके दोस्त भी कई बिजनेसमैन होंगे, गैर मुस्लिम होंगे। जेम्स का कारोबारी हो सकता है, डीलिंग राजस्थानियों से, इंडिया के मुख्तलिफ ज्वेलर से हो सकती है, बड़े बड़े शॉप वालों से हो सकती है, तो उनको भी इनवाइट किया होगा। मैंने कहा अगर कोई गैर मुस्लिम आकर देखेगा ना कि मुसलमानों के यहां ऐसी शादी होती है तो वो क्या कहेगा, मुसलमान इतना कचरा करता है। अभी मैं मुबल्लिग साहब से बात कर रहा था तो आजकल शादियों में वो ड्रोन कैमरे उड़ते हैं ना, ड्रोन कैमरे हवा में उड़ने वाले, पूरी शादी को कवर करते। तो वो लेकर एक भाई बाजू में खड़े थे, उन्होंने कहा हजरत सोचेगा नहीं, सोच लिया। मैंने कहा भाई बात में समझा नहीं। कहा आप कह रहे हैं ना कोई गैर मुस्लिम आएगा तो क्या सोचेगा? कहा ये जो ड्रोन कैमरा उड़ाने के लिए आया है ना, ये मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम। और मैं भी कैमरे वाला, वो भी उसी डिपार्टमेंट से। तो उसने मुझसे कह दिया कि यार तुम्हारे यहां मियां भाइयों में ऐसी शादी होती है कि जहां खाते वहीं फेंक देते। हमने शादियों को क्या समझा है? हमने शादियों को समझा 3 किस्म के सालन खाना, कोरमा खाना, बिरयानी खाना, पुलाव खाना, मंदी खाना, डीजे की महफिल सजाना, नाच गाना करना,
मुजरे के टाइप में पैसे लुटाना, हमने इसी का नाम शादी समझ लिया। और यही वजह है कि शादी होकर 2-4 महीने नहीं होते, बच्ची वापस अपने बाप के घर आकर बैठ जाती है। 6 महीना साल भर नहीं गुजरता, बाप तलाक तक आकर पहुंच जाती है। आज हमारी कौम ने गुड्डा गुड्डी का खेल समझा है साजी। मैं आपको एक वाकया बताऊं और फिर उसके बाद निकाह क्या है ये कम वक्त में बताने की कोशिश करता हूं। एक मस्जिद से मुंबई के नाला सुपारा इलाके में मैं ईशा की नमाज पढ़ के बाहर निकला। उस मस्जिद में जो इमामत करते थे वह हमारी तहरीक के मुबल्लिग हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, उनसे मुलाकात के सबब मेरा वहां जाना हुआ। जैसी ही नमाज पढ़कर मैं बाहर निकला, तवज्जो से सुने मेरी कौम के नौजवान, बिल्कुल तवज्जो से, ताकि आपकी जब शादी हो ना तो इन खुराफात से बैकफुट हटकर सुन्नत की तरफ आए। इसको गुड्डा गुड्डी का खेल ना समझे कि चलो इंटरटेनमेंट है, थोड़ी हल्दी मेहंदी भी हो जाएगी, अंडा भी फोड़ लेंगे, मेहंदी से भी खेलेंगे। और बास नौजवान तो देखें वो इंतजार करते हैं मुमानी कहां है, फुप्पू कहां है, आज तो मैं हल्दी खेलूंगा, आज तो मैं मेहंदी खेलूंगा। ये सारी चीजें होती हैं। ये शादियों को बदनाम ना करो, सुन्नतों का जनाजा मत निकालो। आप जानते हैं मैं मस्जिद से जैसी बाहर निकला 3-4 लोग फर्स्ट क्लास कपड़ा पहनकर सूट बूट दौड़ कर आए, चलो चलो हजरत। मैंने कहा क्या हो गया भाई, कोई बीमार है, परेशान है, कोई मर रहा है? नहीं नहीं हजरत, निकाह पढ़ाना। तो मैंने कहा इतनी इमरजेंसी में निकाह, पहली बार देख रहा हूं कि इतना स्पीड में लेकर जा रहे हैं। नहीं नहीं हजरत, बात वो है कि जो हमने इमाम साहब को कहा था ना, उनको आने में थोड़ा लेट हो रहा है और सारे लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो आप जरा जल्दी चलिए प्लीज। तो मैंने कहा ठीक है, हो जाता है कभी कभी, किसी आलिम दीन ने कहा हो मैं आ रहा हूं। और हमारे यहाँ आजकल मस्जिद के ट्रस्टी इतने अच्छे रहते हैं कि बीवी बच्चों पर दाल नहीं गलती तो सारा गुस्सा इमाम पर और मौजिन पर उतारती। गलत कह रहा हूं हजरत जी? हाँ, सैलरी देंगे 12-15 हजार और काम ऐसा कराएंगे जैसे हमने ड्यूटी पर खिज़र अलैहिस्सलाम को रखा हुआ है। खुद की फजर छूट जाए चल जाएगा, इमाम साहब 1 मिनट मुसल्ले पर लेट नहीं आना चाहिए। अच्छा मैं एक बात कहता हूं यहां पर, जरा कैमरे वाले भाई थोड़ा हट जाए आप, बुरा नहीं माने में, क्योंकि कुछ ऐसी वीवीआईपी चीज समझाना चाह रहा हूं ताकि हमारी कौम की हर माज पर इस्लाह हो। हजरत अगर मैं गलत हूं, आप बड़े हजरात हैं, आप मेरी इस्लाह करें। ये जितने हुफ्फाज बैठे हुए, हाफिज शाकिर साहब, यहाँ ये उलमा बैठे हुए, इनसे पूछे मुसल्ले पर आने से पहले कितने पापड़ बेलने पड़े, तो ये कहेंगे कि ये आजकल के बच्चे जो पबजी, फ्री फायर, लीडो, टिकटॉक, रील बनाना, क्रिकेट खेलना है ना, इस उम्र में हमारे घर वालों ने अपनी आखिरत को सुधारने के लिए हमको मदरसे में भेजा। आप अपने बच्चों को 3 दिन सुन्नी दावत इस्लामी के काफिले में भेजे, उसको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, क्योंकि मदरसे में कोरमा नहीं मिलता है। मैं खुद मदरसे में बंगाल में 10 दिन मोहर्रम शरीफ के हमारे मौजूद साथी रजा अशरफी साहब और एक अबू तला अंसारी कादरी साहब हैं, वो थे। हम लोग जब वहां रुकते थे, मोटे चावल और पानी जैसी दाल ये खाना पड़ता है। एक दिन खाकर देखो, और इन लोगों ने वो कितना साल खाया है? हाफिज ने 3 साल 5 साल, जिसका जैसा हाफजा, आलिम दीन ने दरसे नमाज निजामी का कोर्स करने के लिए 7 साल उस भट्टी में तबते हैं, जब जाकर मेरा अल्लाह आलिम बनाकर इमामत का मुसल्ला अता फरमाता है कि नहीं बताइए? हाफिज भी 3-5 साल तबता इस भट्टी में। लेकिन मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूं, सदर बनने के लिए आपने कितने साल का कोर्स किया है? कौन सा कोर्स किया बताइए? किया है कोई कोर्स? नमाज के शराइत, फराइज, वाजिबात, अरे गुस्ल में कितने फर्ज हैं, उसकी नीयत क्या है, वुजू में कितने फराइज हैं, बता सकते हैं आप? अल्लाह ने आप जैसे, मैं जाहिल नहीं कह रहा हूं, किसी सुन्नी का दिल नहीं तोड़ना चाहता हूं, आप जैसे कम पढ़े लिखे को अगर ये ओहदा दिया है तो अल्मा की ताजीम करे। इमाम साहब आए, मौजिन साहब आए तो उठकर खड़े हो जाए, उनसे थोड़ा सी दीन सीखे कि कभी इमाम साहब नहीं हो, मौजिन साहब आगे जाए तो मैं इनकी जगह इकामत की तकबीर दूं। और मैं कहता हूं मस्जिद के सदर सेक्रेटरी बनकर नहीं, बल्कि अल्लाह के घर के खादिम बनकर जिंदगी गुजारो। मस्जिद में जल्दी पहुंचकर तुम झाड़ू मारो, कभी टॉयलेट साफ किया करो। अरे वक्त का हाफिज और आलिम ये काम कर रहा है, उसकी इज्जत में
में कमी नहीं, अल्लाह बरकत अता फरमाता है। तुम खादिम बनोगे, अल्लाह रुतबे को कम नहीं बल्कि बुलंदी वाला मकाम अता फरमाएगा। इसीलिए उलमा की ताजीम करो। हमारे अमीर मौलाना शाकिर नूरी साहब, हम अपने मुबल्लिगीन से कहते हैं, आलिम दीन अगरचे तुम्हारा फेवर ना करे, अहले सुन्नत के है वो हमारे सर के ताज। हमारे अमीर जब किसी को दावत पेश करते हैं ना, जहां सिग्नेचर करते हैं दस्तखत, वहां नीचे लिखा हुआ होता है खाक पाए उलमा व सुलहा, के वक्त का दाइए कबीर वकारे अहले सुन्नत खलीफे हुजूर सैयद मिल्लत, जिसने यूरोप की धरती पर कंट्री में इनकलाब पैदा किया हो। अभी पिछले जुमा सनीचर संडे 28वां सालाना सुन्नी इज्तिमा इंग्लैंड की सरजमी पर हुआ। आने वाले वक्त में ऑस्ट्रेलिया का पूरा टूर है। इसी महीने में मॉरिशस में थे। ये रुतबा कैसे अल्लाह अता करता है? जो उलमा की कदमों में अपनी जिंदगी की मेराज समझता है, अपने आप को उलमा के कदमों की खाक समझता है, अल्लाह उसको खाक में नहीं मिलाता है बल्कि अल्लाह उसको आसमान का चमकता हुआ सितारा बनने का शर्फ अता फरमाता है। इसीलिए मुसलमानों, सदर बन जाओ, सेक्रेटरी बन जाओ, उलमा से बड़े नहीं बन सकते। इमाम से पूछिए, एक नमाज में अगर निकाह की वजह से लेट हो जाए, आपकी और मेरी वजह से कितनी बातें सुनना पड़ती हैं। उन्होंने कहा जल्दी चले जल्दी चले। मैंने कहा भाई देखो, मैं निकाह पढ़ा दूं, लेकिन निकाह गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट, निकाह नामे की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा इमाम साहब हमारे दोस्त हैं, मैं बुलाता हूं। मैंने कहा हजरत जरा कुछ मसला दरपेश आया है, इनके काजी साहब लेट हो गए, आप जाइए निकाह पढ़ा। उन्होंने कहा यूनुस भाई आप भी चलो ना। अब वो थोड़ा सी शर्मो हया के पैकर थे, खानदानी उलूम विरासत में मिल रहा है, उलमा का खानदान था। उनके वालिद साहब 40 साल से मुदर्रिस की हैसियत से मदरसे में पढ़ाते हैं कि मैं कहाँ शादियों में ये ऐसा चले जाऊं, आप जाएंगे तो थोड़ी हिम्मत बंदी रहेगी। तो मैंने कहा चलो अब आलिम दीन की बात तो मानना पड़ेगा ना। हम लोग गए तो मैंने कहा दूल्हे के डॉक्यूमेंट्स को लाओ और जो वकील हैं, गवाह हैं, दुल्हन का है, ये सब प्रॉपर नाम। आज बड़ी बड़ी जज्बाती तकरीरों की जरूरत नहीं है, आज आईना देखने की जरूरत। किसकी जरूरत है मेरे भाई? हाँ, कुछ नौजवान बच्चे, यार यूनुस भाई पागल आदमी यार, इनको पता आईना, 1 घंटा तो आईना परेशान हो जाता है, मैं उसको इतना देखता। कल तक औरतें मेकअप में, अच्छा भी शादियों में देखे, 3 बच्चे की अम्मी दुल्हन की ऐसा लगता है पहली सहेली यही है जी हजरत। अच्छा मेकअप इतना हो रहा है, आप करिए भाई अपने शौहर को खुश करने के लिए, लेकिन क्या ये तुम्हारा मेकअप तुम्हारे नमाजों की जमानत दे रहा है? और जो दुल्हन या जो खातून इतना मेकअप, ब्राइडल ग्रूम, ना जाने कौन कौन सा मेकअप कर कर आई है, क्या इतनी मतलब मुत्तकियां है कि वुजू सलामत रहेगा? और वुजू सलामत नहीं रहेगा तो क्या नमाज होगी? और हमारे घर में दुल्हन आ रही है, दुल्हन आ रही है, उसका नारियल फोड़ो, नींबू उतारो, उस पर से पैसे लुटाओ। अरे कौन सी दुल्हन आ रही है जो नमाजों को कज़ा कर कर तुम्हारे घर में आ रही है? इतनी नमाज मेरी कौम में सस्ती हो गई कि मेरी माएं बहनें मेकअप के लिए नमाजों को दांव पे लगा रही हैं। औरतें अपने आप को खूबसूरत दिखाना चाहती हैं गैर महरमों के लिए। काश मेरी माएं बहनें या शादीशुदा जो औरतें हैं वो सजती अपने शौहर के लिए, लेकिन औरतें लीपा पोती, कौन कौन सी लिपस्टिक, कौन कौन सा पाउडर लगा रही हैं। उनको यही नहीं मालूम कि अगर चेहरे पर नूर चाहिए तो वो मेकअप से नहीं बल्कि अल्लाह तवील सजदों की बरकत से अता फरमाता है। ये साइंस ने प्रूव किया है। जितना लंबा सजदा करोगे अल्लाह चेहरे को उतना ज्यादा नूर अता फरमाएगा। देखो हमारे पीरों को, देखो शेखुल इस्लाम को, देखो अमीन मिल्लत को, देखो हुजूर मन्नानी मियां को, देखो शहर का शहर मुफ्ती आजम जयपुर को, आप किसी मुफ्ती साहब को देख लो, वक्त के आलिम दीन को देख लो, इनके मेकअप नहीं करते। सैयद अमीनुल कादरी साहब को देख लो, सैयद मोहम्मद कादरी साहब को देख लो, इनके जैसा हैंडसम कोई नजर आएगा? ये चेहरे पर नूर क्यों है? अरे दिल में नबी की मोहब्बत का नूर है और पेशाने में सजदे का नूर है। अल्लाह ने इस नूर की बरकत से चेहरे को भी नूर वाला बना दिया। नारे तकबीर,
नारे रिसालत उलमा अहले सुन्नत मसलक आला हजरत सुन्नी दावत इस्लामी। हम लोग पहुंचे नहीं, कहा मैंने कहा सारे डॉक्यूमेंट्स लाए। नौजवान बच्चे सुन रहे हैं, ये मैरिज सर्टिफिकेट बहुत अहमियत का है। मैं तो कहता हूं वक्त की अहमियत को समझो, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर 2 दिन पहले इमाम साहब के पास जाया करो। वहां आने के बाद अरे आईडी कार्ड नहीं है, वो आधार कार्ड नहीं है, फिर नाम की स्पेलिंग में प्रॉब्लम, फिर जब पासपोर्ट बनाओगे कोई डॉक्यूमेंट्स बनाओगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते। इसीलिए जो आधार कार्ड आईडी कार्ड में नाम है, इमाम साहब के सामने जेरोक्स कॉपी रख दें, फोटो कॉपी, इसमें देखकर एग्जैक्ट नाम विद स्पेलिंग के लिखे। मैंने कहा नाम लाइए दूल्हे का आईडी कार्ड, उसको देखकर। अब देखो हम लोग कितने 3 माले वाला घर है, बर्कमैन है, आईप्रो 16 है, लेकिन आधार कार्ड देख लो उसमें बाप का नाम नहीं है, सरनेम नहीं है। फिर हम पर जुल्म हो रहा है। कौन कर रहा है जुल्म? हम लोग फजर में नहीं उठते, इसमें किसका हाथ है? यहूदियों का। उनका हाथ है ना, वो सोना नहीं उठेगा, उठेगा तो तेरी जान ले लूंगा, वो नहीं उठने देते हमको। किसी ने कहा है तेरे अमल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसान होना। डॉक्यूमेंट्स अपने दुरुस्त करो। चलो उनके डॉक्यूमेंट्स लाए। मैंने कहा भाई ये क्या भाई, ना अब्बा का नाम, ना गांव का नाम, ना कुछ, ये क्या? हजरत अभी देख लो ना, बहुत लेट हो गया, सब मेहमान आके बैठे, 1-1.5 घंटा। अच्छा वकील कौन है? नहीं वकील हमारे यहां नहीं है, एक डॉक्टर साहब आए हुए। अब वो जिस इलाके वाले थे, नाम लूंगा तो ये बज़्म नबी चैनल है, हेरा इस्लामिक चैनल जयपुर है, वो स्टेट वाले नाराज हो जाएंगे। और उस स्टेट में आज जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? कहा तो वकील नहीं है, डॉक्टर आए हुए, कहे तो उनको बुला लो। मैंने कहा मेरे भाई जो वकालत करता है ना लड़की की तरफ से, अच्छा महर कितना है देख लो ना हजरत, आपको जो पसंद है। मैंने कहा मेरी बेटी की शादी हो रही है, लड़की के अब्बा कहां है, कुछ डिसाइड किया हुआ है? मेरे भाई ये हंसने की बात नहीं है, निकाह है क्या? आप लोग जब कुछ खरीदते हैं ना, जमीन जायदाद दुकान मकान, तो फिर किसी वकील के पास बैठकर प्रॉपर्टी के पेपर बनाते हैं। वकील सब लिखता है तो वकील कहता है पढ़ लो, तो आप देखते हैं या किसी से पढ़ाते हैं कि इतनी जमीन का एरिया है, इतनी तारीख को ले रहे हैं, पूरा पढ़ते हैं या पढ़वाते हैं, फिर कहां साइन करना, एक एक जगह साइन करते हैं। लेकिन निकाह नामा ये पहला सर्टिफिकेट है, इमाम साहब ने बोला यहां साइन कर दो, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है इससे मेरी कौम को कोई मतलब नहीं। जो 60 साल के उनसे मेरा सवाल है, इन नौजवान बच्चों की तो हुई भी नहीं। निकाह नामे पर 2 चीजें खास लिखी हुई होती हैं। कितनी चीजें? अच्छा खाना मैंने नहीं खाया है और भूख आपको भी लगी हुई है। मैं ऊपर टेरिस पर जाते जाते नजर पड़ी तो देखा सब टूट कर खाना खा रहे हैं, और यहां खाना खाने में हर एक आदमी बहुत अच्छा बैट्समैन है। मैंने जयपुर में देखा है, किसी कोई भी जल्दी आउट होता नहीं है, और खाना भी माशाल्लाह, ऊपर तरी तैर रही है, नीचे बोटियां कर रही है, हजरत छोड़कर मत जाना मैं हूं, पूरी खा के जा। तो खाना खाया है ना मेरे भाई, फिर भी आवाज नहीं निकल रही है। कल जिनका निकाह होने वाला है, अगर इमाम साहब 3 बार बोलेंगे निकाह कबूल है, वहां चुप बैठे रहोगे, इमाम साहब बोलेंगे हाँ बोलना है बोल, नहीं तो मैं तो निशा पढ़ाने जा रहा हूं, वरना ट्रस्टी छोड़ने वाला नहीं। बोलने की आदत डालो। अभी मेरे ख्याल से कभी अपन अधूनी में थे रजा भाई, 12 तारीख को, यानी 1 हफ्ता पहले, नारे रिसालत बयानतदारी और खुकी सुन्नियत में रंग क्यों ना हो, क्योंकि यहां पर सैयदों की खिदमत का रंग लगा हुआ है। अल्लाह इनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त सैयद साहब के कांधों पर है। ऑल राजस्थान लेवल पर सुन्नी दावत इस्लामी का सालाना सुन्नी इज्तिमा करबला के मैदान में 28 तारीख को होने जा रहा है। जी नहीं, इन लोगों को पता ही नहीं ना हमारे भाइयों, आप कह रहे हैं भी इनको पता ही नहीं। कितनी तारीख को होगा? 27 28, तो मतलब मैंने गलत कहा। कितनी तारीख को होगा? 26 को। अच्छा एक नारा हम लोग मुंबई में लगाते हैं, पता नहीं यहां लगता है कि नहीं, कि करबला भी दूर है जी, जाना जरूर है। तो 26 तारीख को अकेले नहीं पहुंचना है, पूरे सांगानेर को लेकर पहुंचना है। अच्छा हम लोग सब विद फैमिली एक जगह जाते हैं, कब पता है? जब किसी के यहां से शादी का कार्ड और कार्ड वजन महंगा हो, तो बीवी आदमी को कोनी मारा, जी देखो कितनी
महंगी शादी लग रही है नहीं, बहुत ज्यादा खर्चा होगा। आइसक्रीम होगी, 3 वेलकम जूस होंगे, स्टार्टर्स होंगे, फ्रूट होंगे। ये इतनी तारीख को है, तुम काम पर से थोड़ा जल्दी आ जाना, और बेटा तुम लोग भी है ना उस दिन जल्दी ट्यूशन जाकर जल्दी आ जाना, ये शादी मिस नहीं करनी है। भले 2 महीने के बाद उसको मोबाइल के उसमें सेव कर लेंगे, डेट को मिस नहीं करना। मेरे भाई शादियों में जरूर जाओ, लेकिन पहले उस महफिल में जाओ जहां जाने से अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल होती है। और 26 तारीख ये जयपुर वालों के लिए एक अहम तारीख है, क्योंकि तकरीबन राजस्थान से लोग आने वाले हैं, तो मेहमानों की खिदमत करने के लिए खादिम मेजबानों को 2 दिन पहले से मैदान में उतरना होगा। सैयद साहब पर बड़ी जिम्मेदारी, मुसलसल मीटिंग, मुसलसल लोगों को दावत देना, अलग अलग प्रशासन वालों से, अलग अलग डिपार्टमेंट वालों से मीटिंग करना, और अभी एक जगह से खिताब करके लोगों से मिलकर यहां पर आ रहे हैं। अब मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता। वहां पर यह हुआ कि महर क्या रखना। हजरत आप देख लो ना, मैंने कहा भाई हमारे घर की बच्ची थोड़ी है, अब हमको महर पता नहीं होता कि कितना रखना चाहिए, और हम लोग इतने अच्छे लोग हैं। हजरत एक काम करो, 786 रख लो। क्यों? बिस्मिल्लाह का आदत है नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, हमारे उस्ताद कहा करते थे कि जब इतना अच्छा है 786, तो अभी जब आपके बेटे की जॉब लगेगी ना, तो 20,000 सैलरी मत लेना, 786 लेना, बरकत होती है ना इसमें। मेरे भाई मुझे हिंदुस्तान का एक इलाका बहुत ज्यादा पसंद आया। वहां शादियों से पहले क्या होता है मालूम है? हमारे यहां पर हल्दी, मेहंदी, नाच गाना, डीजे, डांडिया, ये सब वहां नहीं होता। जहां से हमारे उस्ताद मोहतरम सैयद साहब किबला ताल्लुक रखते हैं, उस शहर के, उस गांव के दामाद, हम लोगों का वहां पर सालाना इज्तिमा में जाना हुआ, दावती काम को आम करने के लिए, अंजाम देने के लिए। तो वहां एक मदरसे में रुके, तो वहां के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा यूनुस भाई आपको पता है हमारे यहां पर शादियों में एक चीज बहुत अच्छी है, और अल्लाह करे ये अच्छी चीज हर आबादी में, हर मुसलमान इलाके में और हर मुसलमानों की जिंदगी में नाफिज हो जाए। वो क्या है सुनिए। मैंने कहा क्या? कहा यहां शादी से कुछ दिन पहले जो दूल्हा है ना, दूल्हा, उसको इमाम साहब के पास बिठाया जाता है कुछ देर के लिए। इमाम साहब उसको समझाते हैं कि व्हाट इज निकाह, ये निकाह क्या है, और दुल्हन को, लड़की को आलिमा बाजी के पास बेचती कि ये निकाह क्या। अब निकाह क्या है तो इसको समझिए। वो जो सर्टिफिकेट पर हम आंख बनकर साइन करते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कर लिया, आंख बंद करके साइन। 2 अहम चीज लिखी होती है। एक सूरह निसा की पहली आयत, या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ा मिनहा ज़ौजहा व बत्था मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। ये आयत का मफहूम समझ लो, कसम अल्लाह की, जितने खुराफात निकाह में होते हैं, जितने मामलात लड़ाई झगड़े के, ना इत्तेफाकी के, मियां बीवियों के, रिश्तेदारों की जिंदगियों में होते हैं, अल्लाह ने इस एक आयत के जरिए सारी चीजों का हल अता फरमाया। लेकिन हम तो आंख बनकर साइन करने वाले। कभी घर के एग्रीमेंट पर आंख बंद करके साइन किया है, कभी चेक पर आंख बंद करके साइन किया है, लेकिन निकाह नामे पर कहां करना है साइन? यहां कर दो, यहां कर दिया, यहां कर दो, यहां कर दिया। मेरे भाई ये आयत में इसका तर्जुमा सैयद साहब या आप कभी फिर कभी सुन लेना। और एक हदीस शरीफ लिखी होती है, उस हदीस शरीफ की रोशनी में मैं चंद मिनट में निकाह क्या है ये बताने की कोशिश करता हूं। बहुत मुकद्दस हदीस पाक है। निकाह क्या है मेरे नबी ने अपने खूबसूरत फरमान से समझाया। माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसकी रावियां हैं। मेरे आका फरमाते हैं अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब मिन सुन्नती फलैसा मिन्नी। और कमा काल मेरे नबी ने फरमाया कि निकाह हमारे नबी की सुन्नत मुबारका है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। निकाह करो तो ज़हनो फिक्र में ये तसव्वुर हो कि मैं मेरे नबी की एक अजीम सुन्नत पर अमल करने जा रहा हूं। इस नीयत से निकाह करोगे, जिंदगी की आखिरी सांस तक मियां बीवी का रिश्ता रहेगा। हर सांस, हर लम्हा अल्लाह तुम्हें सुन्नत पर अमल करने का सवाब अता फरमाएगा। इतनी अजीम सुन्नत है कि हुजूर ने फरमाया कि जो इसकी इस्तात रखता है ना,
उसको चाहिए निकाह करे। इसीलिए कहा गया कि निकाह फर्ज भी है, वाजिब भी है, सुन्नत मौक़दा भी है, मकरूह भी है और हराम भी है। एक ही चीज है लेकिन उसकी कैटेगरी बदलती है, उसका माहौल बदलता है। तो कभी फर्ज, कभी वाजिब, कभी सुन्नत मौक़दा, कभी मकरूह और कभी हराम, कभी गुनाह भी हो जाती है। कब है सुन्नत मौक़दा? जब किसी के पास इतना अल्लाह ने नवाजा हो, इस्तात, पैसे के एतबार से, कि जो मेरे निकाह में आ रही है उसका मैं नानो नफका, इमाम साहब पूछते हैं ना, फला तुम्हारा निकाह फला इब्ने फला के साथ हो रहा है, बिनते के साथ हो रहा है, क्या तुमने इसको इतने मेहर और नानो नफका के साथ कबूल किया? ये जो लफ्ज नानो नफका है बहुत सारी दूल्हे की अम्मियों को पता नहीं है। इसीलिए जब कोई दूल्हा अपनी वाइफ के हुकूक को अदा करता है ना, तो कभी दूल्हे की अम्मी को यानी उस लड़की की सास को, तो कभी दूल्हे की बहन को एतराज होता है। अम्मी देखो ना, भाई पहले काम पर से आते थे ना तो अपने साथ बैठते थे, अभी 5-10 मिनट नहीं बैठते, भाभी के कमरे में घुस जाती। मेरी माँ, मेरी बहनों, ये जिसके कमरे में घुसा है ना वो उसकी बीवी है, बीवी, और उसको नानो नफका के साथ कबूल किया है। और तेरा भाई 5-10 मिनट पहले तुम्हारे पास बैठा, फिर अम्मी की बात को सुना, फिर बीवी के पास गया। बता, वो जो तेरे भाई की बीवी है, तेरे भाई ने थोड़ी देर बैठने के बाद हमेशा के लिए नहीं छोड़ा, अभी उसके कमरे में जाकर वापस खाना तुम्हारे साथ खाने वाला है। तुमको तकलीफ होती है, लेकिन जरा अंदाजा लगा, ये तेरी भाभी, ये तेरी बहू, इसने अपने सगे माँ बाप को, सगे भाई बहन को, पूरे खानदान को हमेशा के लिए छोड़ा है, तो किसी और के लिए नहीं, अपने शौहर, तेरे भाई और तेरे बेटे के लिए छोड़ा है ना। अब इसके हक को कौन अदा करेगा? शुक्र मान कि तेरा भाई तेरी भाभी के कमरे में जा रहा है, वो नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? आज ऐतराज है इस पर। ये नानो नफका क्या है? ये नानो नफका ये है कि जितने अखराजात उस बच्ची के, तेरी वाइफ के, तेरे दुल्हन के, उसके माँ बाप, उसके घर वालों पर जिम्मे थे, आज से वो ट्रांसफर होकर सारे तेरे कांधे पर आ रहे। यानी बीवी को अच्छा कपड़ा दिलाना, उसको कभी आइसक्रीम खिलाना, उसको कभी घुमाने लेकर जाना। आप अपनी बच्चियों के लिए करते कि नहीं करते? अपनी बहन को कभी अच्छा चीज लाके देते कि नहीं देते? बताइए। वो सबको छोड़कर आई है तो ये सारा काम किसका है? उसके शौहर का है ना। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरा बच्चा अपनी वाइफ के राइट्स को, हुकूक को अदा कर रहा है। आज बच्चियों पर जुल्म हो रहा है। एक बाप ने रोते रोते एक वीडियो बनाया कि बेटी तुम घबरा मत, आखिरी सांस तक तेरा बाप तेरे सर पर हाथ रखेगा। शादी को 6 महीने नहीं हुए थे, उसके खास दोस्त के घर पर उसकी शादी हुई थी, लेकिन बच्चियों के साथ आज जो जुल्म ज्यादती हो रही है, अल्लाह अकबर। अहमदाबाद का केस आपके सामने है। जालोर की एक बच्ची ने उसका वहां पर जो तालाब है, नदी है, उसमें कूदकर जान दे दी। हमारी कौम बच्चियों के हुकूक को नहीं समझ पा रही है। इसीलिए मेरे भाइयों समझो, निकाह कभी तुम पर फर्ज भी है। फर्ज कब होता है? जब किसी को यह अंदेशा हो जाए कि अब अगर मैंने निकाह नहीं किया तो मैं गुनाह में मुलव्विज हो जाऊंगा। कौन सा गुनाह है आप समझते हैं? मैं नहीं बच पाऊंगा गुनाह में। और अल्लाह ने इतना नवाजा है कि मैं जिससे शादी होगी उसके नानो नफका को, अखराजात को पूरा कर पाऊंगा, मेहर अदा करूंगा और अपनी बीवी के हर हुकूक को अदा कर पाऊंगा। अब इस्तात रखता है और गुनाह से बचने के लिए उस पर अगर निकाह करना है इस कैफियत में तो उस पर फर्ज है। अब जानबूझकर नहीं करेगा तो फिर गुनाह हो जाएगा। और डर है और नहीं करता, खदशा है, अंदेशा है, तो फिर वाजिब है, उसको कर लेना चाहिए। इसीलिए निकाह को खेल ना बनाए, इसको समझे कि निकाह क्या है। अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की 2 बहुत प्यारी किताब है। शादियों में जब भी जाएं लिफाफे दें, फ्रिज दें, लेकिन दूल्हा दुल्हन को इज़्दवाजी जिंदगी, मैरिड लाइफ किस तरह गुजारना है ये कोर्स कराएं। काश की जयपुर में भी ये खूबसूरत माहौल हो जाए कि शादी से पहले लड़के को किसी आलिम दीन के पास, हमारे किसी
किसी मुबल्लिग साहब के पास बैठे, उसको समझाएं कि निकाह क्या है, आगे तुम्हें जिंदगी कैसे एतदाल बैलेंस वाली लाइफ गुजारना है। बच्चियों को भी भेजें ताकि मैरिड लाइफ के अंदर डिस्प्यूट ना हो, मियां बीवी एक दूसरे के हुकूक को समझे और अल्लाह घर को जन्नत के बाग में तब्दील फरमा दे। अल्लाह मुझे आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। मैं दिल की अता गहराइयों से हमारी बहन के तमाम घर वालों को, गालिबन उनके वालिद साहब का नाम रहमत अली है ना, मैं उनको खास मुबारकबाद देता हूं कि अपनी बच्ची की शादी के मौके पर, हमारी बहन की शादी के मौके पर उन्होंने इस खूबसूरत महफिल को सजाया। जिन जिन लोगों के घर में शादी इन फ्यूचर होने वाली, नो डांडिया, नो डीजे, नो हल्दी मेहंदी, ऐसी महफिलों को सजाएं। और मैं तो कहता हूं सवाल और जवाब भी रखें कि वकील किसको बनना चाहिए, महर कितना होना चाहिए, ये सारी चीजों को आज समझने की जरूरत है। अल्लाह मुझे आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आपकी और हमारी मुलाकात करबला के मैदान में कितनी तारीख को होगी जी? 26। शायद आप इरादा नहीं रखते आने का क्योंकि 26 तारीख संडे और बहुत सारी शादियां होंगी। डर रहे कि यार महफिल है, बोल दूंगा आऊं तो मिस हो जाएगी। मेरे भाई शादियां हमारे भी खानदान में हैं, लेकिन दीन के लिए हमारे नहीं जाने से शादी नहीं होगी। आप इज्तिमा अटेंड करें, थोड़ा वक्त निकाल कर कहीं दावत तो आ जाए, क्योंकि आप इस शहर के रहने वाले हैं तो आप मेजबान हैं। आपका हक ज्यादा बनता है कि आने वाले मेहमानों की खिदमत करें। खिदमत करने में सैयद साहब का दस्ते मुबारक सर पर होगा। हमारे मुबल्लिगीन कांधे से कांधा मिलाकर आपका साथ देंगे, मैदान में उतरकर खिदमत करेंगे। पानी पिलाना है, नियाज खिलाना है, दरी बिछाना है, तहारत खाना, वुजू खाना, हर चीज का इंतजाम करना है। मेरी गुजारिश है जो नौजवान बच्चे हैं 2 दिन पहले से मैदान में उतर जाएं। जुमला बड़ा आसान है कहना कि करबला दूर है, जाना भी जरूर है। कुछ दूर नहीं, जयपुर में है, 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है। इमाम हुसैन ने आपके नारे को सुना है। अब देखते हैं कितने लोग करबला में आते हैं। अल्लाह हम सबको इमाम हुसैन की मोहब्बत में करबला में आने वाली 26 तारीख को पहुंचने की और दूसरों को पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तुब इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।